सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लेके आए हैं हम आपके आगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, यानी कि विद्युत और उसके परिपथ। तो इलेक्ट्रिसिटी आप जानते ही हैं क्या होता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो बिजली के बिना क्या हो रहा है? बिजली के बिना कुछ नहीं होता। तो बात यहाँ पर करेंगे हम बिजली क्या होती है ना। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज टू मेक आवर टास्क इजियर। एग्जैक्टली कोई भी मशीन हमें अगर चलानी है आज के टाइम पे तो वो बिना बिजली के नहीं चलने वाली है ना। तो हमें अगर बिजली मिलेगी तो हम उससे अपने काम आसान कर लेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे पहले हाथ से कपड़े धोए जाते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई। अब वॉशिंग मशीन अपने आप तो चलेगी नहीं, तो वॉशिंग मशीन किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, है ना। नेक्स्ट है, अगर हमें वाटर को लेके जाना है, यानी कि हमारे पास अब पंप आ गया जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर पंप कहते हैं या मोटर कहते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था? अपने हाथ से या फिर हम किसी घोड़े के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर हम क्या करते थे? बहुत सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह लाद के लेके जाते थे। बट अब क्या हो गया? अब बहुत ईजी हो चुकी है कि हमारे घरों के पास मोटर पंप्स हो चुके हैं, पाइपलाइन आ चुकी है। पाइप से हम क्या करेंगे? मोटर पंप यूज करेंगे एंड डेफिनेटली वहां से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन पंप आउट द वाटर। हम वहां से पानी को खींच सकते हैं, है ना। ग्राउंड लेवल से, जमीन के अंदर से आपने हैंडपंप देखे होंगे। तो हैंडपंप कुछ यहाँ तो हाथ चलाने वाले हैं, लेकिन आप जब प्लेन्स में जाएंगे, यानी कि हमारे इंडिया के नॉर्मली उन स्टेट्स में जाएंगे जहाँ प्लेन्स है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स वगैरह भी होते हैं जो बेसिकली मोटर पंप आउट से पानी को जमीन के अंदर से निकाला जा सकता है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारी चीजें में क्या हो रही थी? दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो ह्यूमन एफर्ट्स कम हो गए, यानी कि अब जो मनुष्य इतने सारे एफर्ट कर रहा था, मेहनत कर रहा था, किसी के उपयोग को ले रहा था, यानी कि जानवरों के ऊपर हम पानी लाद के जा रहे थे या जानवरों से ही हम काम करा रहे थे। अब हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिसिटी आ गई। नाउ अब तो आप सुन भी रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से चलने वाली वाहन भी आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है हमारे जीवन का, यानी कि बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटक हो चुका है हमारे लाइफस्टाइल का, जीवन का। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हमारे घर में क्यों यूज करते हैं? जिससे टास्क आसान हो जाता है, यानी कि हमारे घरों में हमारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। यानी कि हम क्या करते हैं? बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक मोटर पंप को यूज करते हैं, और उस पंप से क्या होता है? जमीन के अंदर से या ग्राउंड लेवल से क्या होता है? हम पानी को निकाल सकते हैं। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी? तो पंखे, पहले के जमाने में आपने देखा होगा, ऐसा 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 हाथ से पंखे चलाए जाते थे ना, ऐसे ऐसे से, है ना। गर्मी हो गई तो हाथ से पंखे चलाओ। तो अब क्या होता है? अब कुछ नहीं होता, एक बटन दबाना और पंखा घूमने लगा, छत पे लग गया है पंखा, टेबल फैन आ चुके हैं, है ना। तो बेसिकली क्या आ चुके हैं? फैंस आ चुके हैं। ये फैंस क्या है? एक मशीन है जो किससे ऑपरेट होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से होता है। पंखे क्या है? एक तरीके की मशीन है, और जो किससे चलित होते हैं? किससे चलते हैं? ये बिजली से ही चलता है। तो ये बात यहाँ से तय हो चुकी है कि जो बिजली है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो विद्युत है, वैद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युत भी बोल सकते हैं, ये आज के जमाने की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड हो चुकी है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता हो चुकी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? क्या आप अपनी जिंदगी बिना बिजली, बिना वैद्युत के सोच सकते हो? जरा सोचो, नहीं होता तो क्या होता। हम अभी भी बहुत पीछे जी रहे होते। इलेक्ट्रिसिटी है तो फोन है, फोन है तो फोन चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो कॉल लग रही है, यानी कि कम्युनिकेशन इजीली हो गया। आप मुझे क्यों देख पा रहे हो? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये बोर्ड क्यों चल पा रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर बिजली नहीं होती तो हम आज भी उसी जमाने में जी रहे होते जैसे 100-200 साल पहले जी, है ना। तो बिजली आने से भाई डेवलपमेंट तो हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आने से विकास तो हुआ है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कभी सोचा है ये इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, बनती कैसी है? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? हम इसे जानेंगे। अभी तक तो हम बोलते थे बिजली है, लाइट है। लाइट अलग चीज होती है। ये लाइट जलती कैसे है? वो बिजली से जलती है। गाड़ी है, गाड़ी चलती कैसे है? भाई उसमें चार्जिंग करो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये तो मोबाइल फोन है, इसके अंदर का सिस्टम अलग है, लेकिन ये ऑपरेट कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी से होता है। ये तो वॉशिंग मशीन है, ये तो हम मशीन लेके आ गए, पर ये मशीन घूमेगी कैसे? जब हम इस पे बिजली देंगे, यानी कि बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारे आसपास में जो भी मशीन आपकी चल रही, इवन अब तो आप देख भी रहोगे स्मार्ट वॉचेज आ चुकी हैं, घड़ियां भी स्मार्ट आ चुकी हैं। तो घड़ियां भी अब चार्ज हो रही हैं। तो यानी कि अब
हर चीज बेसिकली किससे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है। पर वो चार्ज होने का मतलब क्या होता है, आवेशित होने का मतलब क्या होता है, वो चार्ज होके कैसे काम कर पा रही है, वो चार्ज कैसे हुई, किस चीज ने उसको चार्ज किया, वही है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके आसपास जितनी भी चीजें आप चल रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, नॉट चूल्हे की बात नहीं करूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो बिजली से चलने वाला है, इंडक्शन कुकर आपके पास होगा, इंडक्शन गैस आपके पास होगा, इंडक्शन केटल भी आपके पास होगी, इंडक्शन ही बोलते हैं, सो वो सब बिजली से चलती है ना। हमारे घरों में हीटर बिजली से चल रहा है ना, हीटर यानी कि हीटिंग इफेक्ट। गीजर हमारे घरों में किससे चल रहा है, बिजली से चल रहा है। सोलर पैनल का उपयोग बहुत सारा हो रहा है, वहां पर भी बिजली का ही प्रयोग किया जा रहा है, पर होता क्या है, वहां पे बिजली बनाई जा रही है, तो बिजली बनाई भी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई भी जा रही है। तो ये सारी कहानियां हम धीरे धीरे हायर क्लासेस तक पढ़ते हैं। तो आज हम एक बेसिक सी चीज की बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, और ये सर्किट्स क्या होते हैं जिनको हम कहते हैं परिपथ। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो आपने जो बिजली देखी है वो कब देखी है ना। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर योर लाइटिंग, क्या आपके घरों में जो बिजली यानी कि जो लाइट आती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, उसमें क्या विद्युत का यूज होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा यस। लाइट तभी जल पाती है हमारे घरों में, या रोड पे स्ट्रीट लैंप होते हैं, तभी हमारे घरों में प्रकाश आएगा, यानी कि लाइट बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोमबत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ। बल्ब तभी जलेगा जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तभी वो बल्ब जलेगा। आपने देखा होगा, मम्मी लाइट चली गई, लाइट नहीं जाती, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। हम बोलते हैं हमारे लाइट चली गई, लाइट नहीं जाती। लाइट एक फेमिलियर ऐसा हो गया ना कि हम बोल रहे हैं बचपन से लाइट चलेगी लाइट चलेगी, क्योंकि वो लाइट जा ही रही है, बट लाइट नहीं जाती, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो हमने उसको क्या कनेक्ट कर दिया, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी से कर दिया, ठीक है। बट लाइट का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, रोशनी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली। तो बिजली आई तो लाइट आई, बिजली नहीं थी तो लाइट, बल्ब तो आपके घर में ही है, लाइट कहाँ चला गया, बल्ब थोड़ी चला गया कहीं, बल्ब तो वही है, लेकिन उसके अंदर जो उसको जलाने वाली चीज थी वो जा चुकी है, यानी कि वो अभी स्विच ऑफ हो चुकी है, वहां का उसका कट आउट हो चुका है। तो हम जब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को, तो ये पॉसिबल है टू लाइट अवर होम्स। हमारे घरों में अगर उजाला चाहिए, उसमें लाइट चाहिए, तो हम होम्स में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। रोड्स, रोड के हमें चाहिए, ऑफिसेज में हमें चाहिए, मार्केट में चाहिए, एंड फैक्ट्रीज में भी चाहिए। कब, आफ्टर सनसेट, जब सूरज ढल जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं। लाइट जलाने का मतलब क्या होता है, हम स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन से एक बल्ब जल जाता है, और हम कहते हैं यस अब हमें दिख रहा है। तो दिखता क्यों है, क्योंकि बल्ब है, लेकिन बल्ब को जला कौन रहा है, बिजली। क्लियर है, तो छोटी सी चीजें याद रखना। सो दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, बिकॉज हम अंधेरे में काम नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि अंधेरे में हम पढ़ाई करेंगे तो दिखेगी नहीं किताबों में क्या लिखा है, तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिससे हम रात में पढ़ भी सकें, है ना। आप लोग भी घर जाते होंगे शाम को, रात को 9-10 बजे आप पढ़ाई करते होंगे, है ना। तो जब सूरज नहीं होता, बाहर अंधेरा होता है, तो उस समय हम कैसे पढ़ाई कर पाते हैं, तब लाइट जल रही होती है, यानी कि बल्ब जल रहा होता है। और बल्ब कैसे जलता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, ठीक है। अब पावर स्टेशन आपने सुना होगा, बहुत बड़ा डैम है हमारे यहाँ, टिहरी डैम, है ना। तो टिहरी डैम क्या है, एक पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन मतलब जहां पर बिजली बनाई जाती है। तो बिजली कहाँ बनती है, पावर स्टेशन में बनती है सर। अब देखो ये धीरे धीरे आप सीखोगे कि बिजली बनती कैसे है, क्या होता है, बट पहले अभी हमको ये पता लगाना है कि पावर स्टेशन में क्या होता है। तो जहां बिजली बनती है उसको पावर स्टेशन कहते हैं, ठीक है, जहां पर बिजली बनाई जाती है, जिस पावर स्टेशन से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है हम सभी के घरों में। अब आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां भी बिजली चाहिए, बहुत छोटी फैक्ट्री वहां भी चाहिए, हमारा घर है वहां भी चाहिए, छोटा घर हो वहां भी चाहिए, और बहुत बड़ा घर हो वहां भी चाहिए। तो बिजली तो हर जगह चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सबको रिक्वायर्ड है ना, सभी को तो जरूरत है। ऐसा तो है नहीं बिजली मेरे लिए बनी है, सब मुझे मुझे चाहिए, और देखे ना देखे, सभी को जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी इज द नीड ऑफ एन आवर। आज के समाज में बोल सकते हैं, आज के जमाने में बिजली सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास ऊर्जा का एक सोर्स है, ऊर्जा का एक स्रोत है। तो बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो है
वो है क्या? वो पावर स्टेशन में बनी और उसका सप्लाई हम करते हैं वहां पावर स्टेशन से डिफरेंट जगह पर, यानी कि तार वायर्स के थ्रू हम क्या करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं। आपने देखा होगा ना रोडों में पोल्स लगे होते हैं तो बड़ी बड़ी तार लगी रहती है, तो उन तार में क्या चलती है, बिजली चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ठीक है, और इसका ही संचारण करके इसी को हम क्या करते हैं, सप्लाई करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो हाउ एवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और मे इट नॉट बी अवेलेबल टू सम प्लेस। कहीं कहीं पे सप्लाई फेल भी हो जाता है, कहीं कहीं पे भाई ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा ही दूर है, डिस्टेंस है, अभी तक वहां बिजली आई नहीं। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी जगह बहुत ही कम रह गई है, बट ऐसी जगह भी है जहां पर बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। तो ये है कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल सम प्लेसेस, तो किसी किसी जगह पर होता है कि बिजली की सप्लाई ना हो पाए, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर अवेलेबल ना हो पाए, तो उस केस में हम टॉर्च जलाते हैं। जलाते हैं ना टॉर्च। जब हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, या तो मोमबत्ती जलाएंगे या टॉर्च जलाएंगे, है ना। तो बेसिकली मोमबत्ती की तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है बाहर तो मोमबत्ती तो बुझ जाएगी। तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है एक टॉर्च का, है ना। तो टॉर्च क्या करती है, टॉर्च भी हमें लाइट प्रोवाइड करती है, यानी कि टॉर्च में भी एक बल्ब होता है और टॉर्च भी हम एक स्विच ऑन करेंगे तो टॉर्च जल पड़ेगी, है ना। आपके मोबाइल फोन में भी टॉर्च होने लगी है आजकल, तो वो कैसा होता है, एक बटन दबाते हैं टॉर्च आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी होती है। तो बात करेंगे कि टॉर्च के पास बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई। उसके पास तो कोई तार नहीं थी, उसके पास तो हमने कोई पावर स्टेशन से कोई तार नहीं जोड़ी थी। तो टॉर्च के पास आप क्या करते हो, आप सेल डालते हो। क्या करते हो, सेल। तो बिजली अगर हमारे पास आई है तो वायर्स के थ्रू आई है, लेकिन अगर हमें छोटे छोटे उपकरण जैसे आपको अपना मोबाइल फोन चलाना होगा या आपको कोई टॉर्च का बल्ब जलाना होगा, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगी एक बैटरी। और बैटरी को हमारी साइंस में सेल भी कहा जाता है, सेल। सेल, ठीक है। चलिए, तो फटाफट पहले इसे नोट करेंगे एंड देन अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल की। ठीक है। चलिए, तो बात करेंगे सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। जो बल्ब के पास बिजली गई, जो इलेक्ट्रिसिटी गई, वो किसके थ्रू गई, वो गई हमारे एक इलेक्ट्रिक सेल के कारण। सेल मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपसे कभी कोई सेल पूछे सेल क्या होता है, सेल मतलब जो सेल लगता है ना, वो एक स्रोत है ऊर्जा का। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हम खाना खाएंगे, तो खाना खाने के बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मैं अब खाना बंद कर दूं एकदम, मैं आज नहीं खा रहा हूँ, कल नहीं खा रहा हूँ, परसों तरसों, 5-6 दिन बाद मैं ना एकदम ऐसा हो जाऊंगा, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, आपके सर भी बोलते हैं स्कूल में, आप कोई जवाब देते हो या आपको स्कूल में बोलते होंगे कि आप सुन रहे हो, तो आप बोलते हो यस सर, सारे के सारे। जब आपकी आवाज जोर से नहीं आती तो सर क्या बोलते हैं, आज खाना खा के नहीं आए क्या। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर एनर्जी की उन्हें कमी लग रही है। अब एनर्जी की कमी क्यों लग रही है, तभी तो उन्होंने बोला ना खाना खा कर नहीं आए। इसका मतलब अगर आप खाना खाओगे तो आपको एनर्जी यानी कि क्या मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी यही बात होती है कि अगर उस टॉर्च के बल्ब को मुझे जलाना है तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसे तो जलेगा नहीं अपने आप, नहीं तो लाइट तो लगाते जलती रहती। पर उस बल्ब को क्या देना पड़ेगा, उस बल्ब को देनी पड़ेगी एक एनर्जी। अब एनर्जी कहां से मिलेगी, तो उसके लिए हम लेके आते हैं एक सेल, यानी कि दुकान में जाके लेके आते हैं बैटरी। आपने देखा होगा आपकी दीवार की जो घड़ी होती है टिक 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 घूमने वाली, उसमें भी क्या लगता है, सेल लगता है। तो सेल बेसिकली होता क्या है, सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, वो होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। देखो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कि आपसे किसी ने बोला सेल क्या होता है, तुझे पता है, तो बोलोगे यस मुझे तो पता है। क्या होता है, सर ने बताया था, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल, एक विद्युत सेल क्या होता है, तो एक विद्युत सेल होता है, या मैं इसको बोल सकता हूँ एक वैद्युत सेल ना। एक वैद्युत सेल क्या होता है,
सेल सेल होता है ऊर्जा का सोर्स या ऊर्जा का स्रोत। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो जो सेल होता है वही हमारे बल्ब को टॉर्च में क्या देता है, हमारी एनर्जी देता है। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है दैट आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स। हमारी जो घड़ियां होती हैं उनके अंदर भी यही होता है। रिस्ट वॉचेस जो हमारी छोटी वाली घड़ी होती थी पहले, अब तो स्मार्ट वॉचेस आ गए जो चार्ज होती है, उससे पहले एक सेल लगता था उसके अंदर, ठीक है। ट्रांजिस्टर रेडियोज, हमारे पहले रेडियो बजते थे, वो कैमरास जो कैमरे होते हैं उनके अंदर सेल लगते हैं, एंड मैनी अदर डिवाइसेज, अलग अलग तरीके के जो वैद्युत उपकरण है उनके पास क्या लगता है, सेल लगता है, ठीक है। हैव यू एवर केयरफुली लुक एट द इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने कभी सेल के देखा है? तो आपने सेल को देखा होगा, तो आपने जब सेल को देखा होगा तो वो इस तरीके से कुछ दिखता है ना, ऐसा कुछ दिखता है। तो ऊपर एक मेटल की डिस्क होती है, यानी कि यहाँ पर एक मेटल की डिस्क होगी, है ना, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ होगा, और नीचे होता है नेगेटिव साइन। तो ये है पॉजिटिव साइन, ये है नेगेटिव साइन, ठीक है। सो यहाँ पे है डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन? तो यस, यहाँ पर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। आप ध्यान से अगर सेल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव और साइन और नेगेटिव साइन दिखेगा। अब ये क्या होता है ना, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी कि सेल का प्लस वाला बिंदु, और एक को कहते हैं माइनस वाला, ठीक है। सो मेटल कैप जो होती है ये ऊपर, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं प्लस, और इसको बोलते हैं माइनस। ये बताने का तरीका है, ठीक है, प्लस और माइनस। जो मेटल का डिस्क है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है, यानी कि जो मेटल ऊपर लगा है वो पॉजिटिव, और नीचे की डिस्क कैसी है, नेगेटिव, यानी कि माइनस साइन। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होंगे, जितने भी बिजली के सेल होंगे, विद्युत सेल होंगे, सबके पास दो ही ये बिंदु होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो जल्दी से ये चीज बना लें, इसका डायग्राम बना लें और ये 4 लाइनें लिख लें। तो अब इस सेल के अंदर सर कहाँ से बिजली आती है? तो इस सेल के अंदर बिजली आती है केमिकल से, यानी कि इसके अंदर होता है कुछ केमिकल स्टोर। सो इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट, यानी कि सेल के अंदर एक केमिकल होता है और उस केमिकल रिएक्शन, यानी कि उस केमिकल से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो क्या केमिकल से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है? तो बिल्कुल बनती है, ठीक है। तो जब केमिकल, देखो व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, जब हम पूरा का पूरा केमिकल यूज कर लेते हैं तो ये सेल खराब हो जाता है और हम बोलते हैं ये सेल तो बेकार हो गया, इसको फेंक दो, ठीक है। तो होता क्या है, सेल के अंदर बिजली कहां से आती है? तो सेल के अंदर बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आई बाय केमिकल, इसके अंदर होता है केमिकल, और जब ये हम धीरे धीरे केमिकल का उपयोग कर लेते हैं, यानी कि इससे बिजली निकालते रहते हैं, वो केमिकल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जब वो केमिकल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे कि सेल बेकार हो गया, और अब इस सेल किसी काम का नहीं रहा, इस सेल को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, यानी कि ये सेल हो चुका है अब यूज्ड अप, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इस बात को कि सेल के अंदर ऊर्जा कहां से आती है। तो सेल से यही होता है, ठीक है। तो सेल क्या करता है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यही कह रहे थे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल होता है वो खत्म कर देता है इलेक्ट्रिसिटी देना, यानी कि बिजली देना खत्म कर देता है, तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक सेल हैज टू बी रिप्लेस विद न्यू वंस। तो इसको हटा के हम एक नया वाला लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो जो टॉर्च है
वो एक ग्लास केस के अंदर होती है और वो फिक्स होती है किसी मेटल के बेस से, यानी कि उस पर कोई मेटल का धातु लगी होती है और धातु के अंदर लगा होता है, या धातु के अंदर हम क्या डालते हैं, बेसिकली एक सेल डालेंगे, सेल से क्या मिलेगी, इसको एनर्जी मिलेगी एंड देन ये काम करना शुरू करेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो। तो जो बल्ब होता है ये क्या है, ये टर्मिनल्स बने हैं इस पे, ठीक है, और ये है फिलामेंट जो जलती है, इसको बोलते हैं फिलामेंट जो जलता है। तो ये जो सेल्स है, ये जो टर्मिनल है, ये किससे जुड़ते हैं, सेल से जुड़ जाते हैं, ये सेल से जोड़े जाते हैं और तब जाके क्या होगा, ये बल्ब जलना शुरू करेगा। तो बल्ब कैसे जलेगा, बल्ब तभी जल पाएगा जब बल्ब को क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी, सेल से मिलेगी। तो सेल हमने जाना आज कि सेल क्या होता है, तो सेल बेसिकली होता है एक एनर्जी का सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोगों को भी एनर्जी के लिए खाना चाहिए, वैसे ही बल्ब या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह लगेगी नहीं सर, हम तार लेके थोड़ी घूमेंगे, तो फिर वहां पर काम आएगा एक सेल, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल हमारे यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे लिखा है यू हैव सीन द डेंजर साइन शोन हियर। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि पोल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, कि उसको मत छूना, एक डेंजर का चिन्ह है, ये एकदम खतरे का निशान है ये, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये वार्न करता है लोगों को, चेतावनी देता है कि लोगों को ये बताने के लिए होता है कि यहाँ पर अगर आप हाथ लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा दूरी बनाए रखे, क्योंकि सेवर इंजरी हो सकती है, कुछ सीवर से इंजरी हो सकती है, इवन कई बार यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है बिजली लगने से। क्यों, क्योंकि बिजली का झटका बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो इलेक्ट्रिक वायर से यहाँ पे शॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है, सॉकेट्स होते हैं, कभी भी हमें उन्हें सीधे नहीं छूना चाहिए, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां से हमें बिजली के झटके मिल सकते हैं। सो ऑल्सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द पोर्टेबल जनरेटर इज ऑल्सो डेंजरस। और जो वैसे जनरेटर होता है ना, जो डग 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 घूमता है, जो हम इधर से उधर लेके जाते हैं, शादियों में भी लेके जाते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी काफी खतरनाक होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी भी हमें डायरेक्टली डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो जनरेटर है वो भी क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा फैटल एक शॉक लगा सकते हैं, यानी कि फैटल शॉक लगा सकते हैं, एक डेडली शॉक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सो ये बात थी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की, क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी में देखा, क्या आपने जाना, और क्या इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती है, एक इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे की क्लासेस में और जानेंगे इसके बारे में। तो आज इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।